गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन कन्वर्जन का एक बहुत ही आसान सा और बेहतरीन तरीका लेके आए हैं, जिसमें आपको 6 से 7 मेथड आपको देखने हैं और उनके बेसिस पे आप जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसी कन्वर्जन के बेसिस पे आपको बहुत सारी रिएक्शंस भी ऐसी होंगी जो आपको याद हो जाएंगी और कोई भी कन्वर्जन आपका नहीं रुकेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। 7 से 8 मेथड ही ऐसे हैं या रूल्स कह लो उनको, जिनके बेसिस पे आपको कोई भी रिएक्शन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन की, सभी रिएक्शंस को कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम, सबसे पहला रूल अगर यदि हम देखें, अगर मान लो सपोज करो हमें कोई भी कन्वर्जन दे दे, मान लो सपोज करो हमें कन्वर्जन दे दे इथेन को कन्वर्ट करो किसमें, प्रोपेन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहला रूल ध्यान से सुनना, पहला रूल मैं बोल रहा हूं, अगर यदि कोई भी कार्बन चेन जिसके अंदर 2 कार्बन है, मैंने ये बोली 2 कार्बन है यहाँ पे, इसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसका मतलब पहला रूल ये है, अगर किसी भी कार्बन चेन में एक कार्बन एटम इंक्रीज करवा ले, एक कार्बन एटम बढ़वा दिए, तो आपको क्या मेथड यूज करना है, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं जिसके बेसिस पे आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम ये होगा, आपने एल्केन लिखा, 1 कार्बन 2 कार्बन, सबसे पहला इस पे हाइड्रोजन्स लगे वो आप मेंशन कर लेना। इनके ऊपर आपने मेंशन कर दिया, सबसे पहली चीज हेलोजिनेशन करके मतलब Cl2 डाल दो, Br2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ HNu। सबसे पहले मेजरली आप Cl2 यूज कर सकते हो, Cl2 HNu की प्रेजेंस दे दो। जैसे आपने दिया तो एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्काइल हैलाइड में CH3CH2Cl बन गया, ये बने। अब इसके ऊपर नाइट्रिल ग्रुप जोड़ना है, CN ग्रुप जोड़ना है, CN को ध्यान देना है। CN का ध्यान देने का मतलब KCN रिएक्शन यूज कर दो। जैसे आप यूज करोगे CH3CH2CN, ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 कार्बन तो आ चुके हैं, 3 कार्बन का तो इंट्रोडक्शन हो चुका है यहाँ पे, और 3 कार्बन अगर इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो अब मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, इस नाइट्रोजन को हटाना है बस यहाँ से। ठीक है, अब वो कैसे रिमूव होगा? तो इस नाइट्रोजन को हटाने के लिए सबसे पहले काम कर दो रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन होता है ट्रिपल बॉन्ड से H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम। ठीक है, तो जैसे आपने ये किया तो आपके पास में प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2NH2, अमीन बन गया। क्लियर है? अमीन बना। अब अमीन का आपको क्या करना है? NH2 ग्रुप रिमूव करना है। और रिमूव कैसे होगा? रिएजेंट इसमें यूज कर दो HONO। जैसे रिएजेंट यूज करोगे तो अमीन को एल्कोहल में कन्वर्जन मिलेगा, तो CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया। अब इसको क्या बनाए? तो इसको OH ग्रुप को हटा दो, एल्कीन फॉर्मेशन कर दो। एल्कीन फॉर्मेशन का मतलब H पॉजिटिव हीट कर दो, हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब फाइनल डबल बॉन्ड को तो खत्म करना आता ही है, रिडक्शन करके H2 पैलेडियम दे दो, CH3 CH2CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। यही तो कन्वर्ट करना था। अगर एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है, एक कार्बन एटम इंक्रीज करना था तो हमने ये बना दिया। क्लियर हो गया पॉइंट एकदम? चलो, ये तो था अगर एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है। अगर मान लो सपोज करो अब आपको दूसरा पॉइंट ये कह दे, एक कार्बन इंक्रीज करने की बजाय आपसे बोल दे नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसी भी कार्बन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल करवा ले। अब की बार दूसरा रूल बोल रहा हूं, क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल करवा ले। डबल का मतलब यहां पे बोल दिया इथेन और कह दे ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन की फॉर्मेशन करो। इथेन है, ब्यूटेन बनाओ। ठीक है, तो क्या करना है उस केस में? आपको एक ही चीज दिमाग में लेके आनी है, वुड्स रिएक्शन।
वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल कर देती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल करती है वो, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज मैंने कहा इथेन लिखा है, इथेन के अंदर कंपाउंड है CH3, काम आपका क्या होगा, हैलोजिनेशन करना, सबसे पहला काम तो वही है, हैलोजिनेशन कर दो Cl2H जैसे आप हैलोजिनेशन करोगे CH3CH2Cl, और अब इसमें वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट डाल दो 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक बात को ध्यान रखना, 2 सोडियम है, ड्राई ईथर यूज किया है, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप डबल हो जाएगा कि भाई इसको 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे एक साथ में, तो ये बनेगा CH3CH2CH2CH3। देखो जरा, हो गया डबल। कोई भी कार्बन चेन हो उसके अंदर हेलोजन ग्रुप है, एक्स ग्रुप है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे और एक्स ग्रुप निकालेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बना देंगे। क्लियर है? 2 कार्बन है 4 बना ले, 3 कार्बन है 6 बना ले। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल करने हैं तो आपको सिंपल मेथड यूज करने हैं। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट सुनना और तीसरा पॉइंट समझना, ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, अभी तक तो हमने ये पढ़ा है किसी भी कार्बन चेन के अंदर, कोई भी कार्बन चेन हो जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज किए हैं, ठीक है, अब डिक्रीज भी तो करवा सकते हैं। जैसे आपको कह दे इथेन और इसको कन्वर्ट करो मीथेन में, मीथेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां 2 है, यहां पे 1 है, मतलब आपको बोले डिक्रीज करने के लिए कि भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज करो, 1 कार्बन एटम डिक्रीज कर दो। तो एक ही दिमाग में चीज चलनी चाहिए, हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज होने के लिए 2 तरीके हैं, आप कोई से भी यूज कर सकते हो। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला तो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो या फिर अमाइड का यूज कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई सा भी मेथड यूज कर लेना, ठीक है। ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो सुनो, सबसे पहला काम हैलोजिनेशन। ज्यादा रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा रिपीट हो रही है ना बार बार उन्हीं को करने की कोशिश करो ताकि आपको ज्यादा रिएक्शंस याद करने की जरूरत ना पड़े। देखो, सबसे पहला काम CH3CH3, ठीक है, इसके ऊपर आपको एडिशन करना है Cl2H। क्लियर? देखो क्या बना, CH3CH2Cl, यही बना, यही बनेगा। इसके ऊपर आपको एल्कोहल का एडिशन करना है, एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल बनाने के लिए एक्वस KOH आपने यूज कर दिया, एक्वस KOH यूज कर दिया। तो जैसे आपने एक्वस KOH यूज किया तो CH3CH2OH बन गया। और 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, और इसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो हम KMnO4 डाल दे, K2Cr2O7 डाल दे। भाई कुछ के दिमाग में ये चल रहा है हम तो पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, तो एल्डिहाइड बना दो। एल्डिहाइड बनाओगे तो उसके अंदर PCC या PDC कोई भी रिएजेंट डाल दो तो आपके पास में एल्डिहाइड बनेगा। फिर एल्डिहाइड से KMnO4 डाल के ये बनाना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप सीधा भी फॉर्मेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपने ये बना दिया ध्यान से सुनना, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपने एल्डिहाइड बनाया तो उससे भी फॉर्मेशन कर सकते हो, एल्डिहाइड से भी फॉर्मेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो इसके अंदर रिएजेंट यूज कर दो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO और इसको हीट कर दो। हीट करोगे तो यहाँ पे CO2 गैस जो प्रेजेंट है, CO2 गैस ये बाहर निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आके लग जाता है, दैट इज CH4। मतलब अगर मुझे कोई भी रिएक्शन में एक कार्बन एटम कम करना है, घटाना है, डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम इसके लिए यूज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। बात क्लियर हो गई? एकदम समझ में आ गया? पक्का? तो आप इसको फॉर्मेशन कर सकते हो। अब देखो इसी मेथड में आपको एक चीज और भी नजर आ रही है, क्या? कोई भी कार्बन चेन एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया,
एल्कोहल को कन्वर्ट करवा ले एल्डेहाइड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आप सिंपल भाई कार्बन चेन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलवा रहे, कहते कार्बन चेन है, कोई भी कार्बन चेन है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेलोजिनेशन, उसके बाद उसको एल्कोहल में कन्वर्ट, और एल्कोहल में कन्वर्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनवा ले, उसी को कन्वर्ट करके एल्डेहाइड में भी बनवा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। देखो एक ही स्टेप में कई सारे रिएक्शंस के कन्वर्जन आ गए। इथेन को कह दे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो, एल्डेहाइड में कन्वर्ट करो, मीथेन में कन्वर्ट करो, मीथेनॉल में कन्वर्ट करो, मतलब इससे आपने एल्कोहल भी बना दिया, एल्डेहाइड भी बना दिया, आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो और कार्बन एटम को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, आपको बार बार ज़्यादा रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा मेथड। चौथे मेथड पे आते हैं और फोर्थ स्टेप को समझते हैं क्या है। देखो अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। फोर्थ मेथड ये कह रहा है अगर कोई भी एल्केन है, एल्केन ग्रुप है, उसको कन्वर्ट करो एल्कीन में, एल्कीन है उसको कन्वर्ट करो एल्काइन में। किसी का भी कन्वर्जन पूछ ले, किसी का भी कन्वर्जन, एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करवा ले, एल्कीन को एल्काइन में बदलवा ले, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है उसको समझते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में है CH3, ये एक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, इसके अंदर बोल दिया सबसे पहले एल्कीन में कन्वर्ट करो। ठीक है, देखो अगर एल्केन है उसको एल्कीन में कन्वर्ट करवा रहे हैं सबसे पहला काम तो आपका वही होगा क्या, हेलोजिनेशन, Cl2H-. एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर एल्केन ग्रुप प्रेजेंट है, एल्केन ग्रुप है, तो वो डेफिनेटली इस रिएक्शन का तो यूज करेगा ही करेगा, ये तो दिमाग में बिठा लो। ठीक है, CH3 Cl2H-. का प्रेजेंस है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 Cl, ये तो याद हो ही गया होगा। उसके बाद अब देखो हमारे पास में एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH दोनों अलग अलग है। अगर आपने डाल दिया एल्कोहलिक KOH, पीछे हमने एल्कोहल जनरेट किया था तो एक्वस KOH यूज किया था, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH यूज करने हैं, तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। एल्किन में तो कन्वर्जन हो गया, एल्किन में तो कन्वर्जन हो गया। अब दूसरी बात आई, बोले भाई हमें तो एल्काइन चाहिए, तो एल्काइन करने के लिए हमने क्या किया, X2 का मतलब चाहे आप Cl2 डाल दो, Br2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, दोनों कार्बन पे, दोनों के दोनों कार्बन पे हेलोजन जुड़ेगा, H2 तो है ही, H2 तो जुड़े हुए थे, ये कन्वर्ट हो गया डाई हेलोजन में। आपने क्या किया, हेलोजन जोड़ा, डबल बॉन्ड बनाया, डाई हेलोजन कंपाउंड बना दिया। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम अमाइड NaNH2, तो आप जैसे बनाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ से HCl, ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन। एल्काइन बनाने, एल्केन था एल्काइन बनाने, सिंपल मेथड आप इसको यूज करो, रिएक्शन कन्वर्ट करके दे दो। बात क्लियर है। एल्काइन, अब उल्टा भी तो बोल सकता है भाई, एल्काइन है इसको एल्कीन में कन्वर्ट करो, एल्कीन है इसको एल्केन में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिपल बॉन्ड है इसको रिडक्शन करो, रिडक्शन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करोगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, और डबल बॉन्ड का रिडक्शन करोगे तो सिंगल बॉन्ड मिलेगा। उसमें आपको फिर बीच के कोई स्टेप यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिडक्शन का मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, तीसरे मेथड पे आते हैं, नेक्स्ट मेथड पे पहुंचते हैं। फोर्थ स्टेप हो गए, फिफ्थ स्टेप पे पहुंचते हैं, और पांचवा रूल क्या है। अब देखो आपको हेलोजन से तो एल्कोहल बनाना आते हैं, एल्कोहल दे दे, एल्कोहल को या तो एल्डेहाइड में कन्वर्ट करवा ले या फिर वो कीटोन में कन्वर्ट करवा ले। एल्कोहल है उसको एल्डेहाइड में कन्वर्ट करवा ले या फिर कीटोन में कन्वर्ट करवा ले, या फिर एल्डेहाइड को हमेशा एल्डेहाइड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप एल्डेहाइड के स्टेप को यूज करो। ठीक है, जैसा हमने पीछे बनाया था
देखो अगर मान लो सपोज करो एल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने, तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, तो फिर तो वो देगा एल्डिहाइड। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। 1 डिग्री एल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करो, एल्डिहाइड मिलेगा। इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो तो हमारे पास में क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेगा कीटोन। जैसे अगर यदि हम रिएक्शन करें जैसे एक कार्बन 2 कार्बन CH3 इसके अंदर आपने Cl2H डाला तो आपको मिलेगा एक कार्बन 2 कार्बन सबसे पहले तो आपने क्या किया, Cl जोड़ दिया, Cl जुड़ गया, और Cl जुड़ गया तो आपको एक्वस KOH का यूज करना है, तो एल्कोहल मिलेगा एक कार्बन 2 कार्बन और यहाँ पे OH आ जाएगा। देखो अब एल्कोहल तो बन गया, मेरे को 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया, 1 डिग्री एल्कोहल मेरे पास प्रेजेंट है। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है, PCC रिएजेंट यूज कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, CC डबल बॉन्ड O, इन पे हाइड्रोजन्स मैंने मेंशन नहीं किया, हाइड्रोजन्स आप दिखा लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड मिलेगा, PCC रिएजेंट डाल दिया तो एल्डिहाइड मिलेगा, और इसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन में कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, KMnO4 या नेसेंट ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्केन है, एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा हमने पीछे बताया था, वहां आपको बीच के स्टेप में यूज करने को बोल सकते हैं, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अगर यदि आपको बोल दे कि अमाइड ग्रुप है, उससे 1 डिग्री अमीन बनाओ, छठा स्टेप है जिसको मैं बोल रहा हूं, यहां पे मेंशन कर रहे हैं, अमाइड ग्रुप है, अमीन बना ले, ये बोल दे, अमाइड ग्रुप है अमीन बनवा ले, या अमीन है अमाइड बनवा ले, या अमीन है एल्कोहल बनवा ले, अमीन है एल्कोहल बनवा ले, अमीन है अमाइड बनवा ले, अमाइड है अमीन बनवा ले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज करनी है। मैं आपको शुरू के स्टेप से यूज करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर यदि मेरे पास में कोई भी कार्बन चेन है, कार्बन चेन मतलब जैसे मान लो सपोज करो इथेन है, CH3CH3, शुरू से करते हैं, सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, पहले इसको अमाइड बनाने की कोशिश करते हैं, तो Cl2H डाल दिया, तो आपके पास में क्या बनेगा, CH3CH2Cl। पेन नोटबुक के साथ में करके देखना है, ठीक है। अब इस पे हमने KCN डाला तो ये बन गया CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आ गया। अब इसके अंदर आप ऐड कर दो क्या, H2O पार्शियल ऐड कर दो। एक दो रिएजेंट्स रिएक्शंस के साथ साथ में एक्स्ट्रा बन रहे हैं ताकि वो आपको और अच्छे से याद हो जाए, ज़्यादा रिएजेंट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमाइड कैसे बनाए, तो अमाइड ऐसे बना सकते हो ठीक है। तो क्या बन गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O NH2 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो, अमाइड बन गया तो होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यूज करो, Br2NaOH, तो आपको मिलेगा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन थे, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हट जाएगा और NH2 ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा, CH3CH2 NH2 आ गया, अमीन बन गया, इसको बना सकते हो। क्लियर है, इससे आपने ये कन्वर्जन कर दिए, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट एक और आता है, अगर आपको अमीन से अमाइड बनाने, अमीन दे रखा है अमाइड बनाना है, देखो भाई इसको बना के देखते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं एक बार ऊपर के लिए। देखो अगर आपको अमीन दे रखा है अमाइड बनाने, तो आप सबसे पहले इसमें HONO डाल दो, तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल ग्रुप मिलेगा, तो आपको मिलेगा NH2 की जगह पे OH आ जाएगा, OH ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। अब OH आ गया,
अब आपको क्या करना है, अमाइड बनाना है। तो पहले इसको कोई ऐसा रिएजेंट यूज करो जो आपको H2O को OH को निकाल दे और वहां पे Cl जोड़ दे। तो कोई भी रिएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट है, PCl3, PCl5, बहुत सारे रिएजेंट्स है जो हेलोजन जोड़ेंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है, कार्बन चेन इंक्रीज करवा रहे, अगर इंक्रीज करवाए तो भी, नहीं करवाए तो भी, यहां पे क्या जोड़ दो, CH2 और यहां पे Cl आ गया। अब इसके ऊपर आपको क्या डालना है, इसके ऊपर क्या डालना है आपको, KCN डाल दिया। तो अब आपको यहां पे देखो पानी डाल दो, किस फॉर्म में, पार्शियल। KCN डालोगे तो C जुड़ जाएगा, CN आएगा, और CN आ गया तो उस पर H2 पार्शियल कर दिया तो ये अमाइड आ गया। तो एक कार्बन इंक्रीज करके अमाइड भी बनवा ले, एक कार्बन कम करवाना है और अमीन बनवा ले तो ये यूज कर लो। अगर आपको मान लो सपोज करो, ऐसा भी नहीं हो सकता, आपको कोई जरूरी नहीं है कि इसमें वो ये बोले कि भाई हमारे पास में तो अमीन बनाओ लेकिन कार्बन इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ध्यान दो इस चीज को, कार्बन इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई इसको भी सीख लेते हैं, कार्बन इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बना के देखते हैं। कार्बन इंक्रीज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसको PCl5 डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या डाल दें, KMnO4 डाल दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। जैसे आप डालोगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, डबल बॉन्ड OH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बन गया। अब इसके अंदर क्या डाल दो, NH3 डाल दो। NH3 डालोगे तो आपको मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड OH है, तो आपको पहले अमोनियम आयन देखने को मिलेगा, NH3 पॉजिटिव चार्ज, या आप सीधा भी हीट लिख दोगे ना, यहाँ पे हीटिंग कर दोगे तो आपको सीधा मिलेगा अमाइड ग्रुप, सीधा भी बना सकते हो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया डाल दिया, हीट कर दिया तो आपको डायरेक्टली ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा अमाइड ग्रुप। इसमें कार्बन एटम इंक्रीज भी नहीं हुआ, दो ही कार्बन है, दो ही कार्बन थे, अमाइड बन गया, यहाँ पे अमीन था। क्लियर है। तो आप इस तरीके से कोई भी रिएक्शन हो, एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी एलिफेटिक कार्बन्स हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके आप कन्वर्जन कर सकते हो। ये 6 रूल्स आपको याद रखने हैं, फॉर्मेशन करनी है और इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करके देखने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बेंजीन के साथ में कैसे कैसे कन्वर्जन करें और उनके बेसिस पे हम कैसे कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनके बारे में। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।